आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है पिनाकल नंबर। न्यूमरोलॉजी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके लाइफ के दौर का थीम आपको बता देता है। मतलब आपके बचपन से लेकर आप जब तक जवान हुए, मैच्योर हुए, करियर आई, रिलेशनशिप्स आए, स्ट्रगल आए, कुछ अचीव भी किया आपने, ये सारा जो थीम है आपकी जिंदगी का, ये पिनाकल नंबर आपको बताएगा। जब आप इस पूरे वीडियो को देखोगे और अपने इस नंबर को समझोगे तो आपको लगेगा कि मेरी जो पूरी जिंदगी है वो कुछ चैप्टर्स में डिवाइड है और हर उम्र के एक पड़ाव के बाद, कुछ सालों के बाद एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर खुलता है। आप अभी अपने आप से पूछिए कि जिंदगी हमेशा एक ही तरह रही है, एक ही तरह के दुख दर्द मिले या एक ही तरह की अचीवमेंट, अपॉर्चुनिटी या खुशियां आपको मिली है? तो जवाब है नहीं। जिंदगी का जो अध्याय है, जो किताब है, वो अपने अध्याय, अपनी चैप्टर्स बदलता रहता है और पिनाकल नंबर्स इन्हीं चीजों को बताता है। हर इंसान की लाइफ में 4 टोटल फेज होते हैं या 4 पिनाकल फेज होते हैं और हर पिनाकल एक नया लेसन, एक नया चैलेंज, एक नए ग्रोथ का मौका आपके लिए लेकर आता है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका पिनाकल नंबर क्या है, उसका मीनिंग क्या है और आपके लाइफ के इस वक्त कौन सा फेज चल रहा है और इस वक्त आपको किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। और सही बताऊं ना, जब मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आप भी कहोगे कि हाँ यार, ऐसा ही तो हो रहा है। कभी आपने फील किया होगा कि एक दौर में, लाइफ जिंदगी के एक दौर में आपको बार बार आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे बांधो नहीं, मुझे ना परेशान मत करो। एक ऐसा भी फेज था जहां पर आप किसी से बंधना नहीं चाहते थे। वहीं पर फिर उम्र बदलती है, रिश्ते नए बनते हैं, फैमिली बड़ी होती है, रिलेशनशिप्स में आते हैं, अब आप जिम्मेदार हो जाते हैं, कंधों में कई सारी आपकी जिम्मेदारियां हो जाती हैं और अब आप शायद इंडिपेंडेंट या फ्रीडम नहीं चाहते थे, अब आप जिम्मेदारी चाहते थे और उनको बखूबी निभाना चाहते थे। फिर एक फेज आता है जब आपको लगता है कि भैया पैसा, धन कमाना बहुत जरूरी है इस दुनिया के लिए, और उसके बाद आपको कभी कभी ये भी लगता है कि अथॉरिटी और पावर की रेस में भी जीतना इस जीवन में जरूरी है। और ये सब कुछ रैंडम नहीं होता है, ये एक्चुअली में पिनाकल नंबर्स के थ्रू पहले से ही सेट होता है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि आप किस पिनाकल फेज में हो तो आप लाइफ के हर चैलेंज को एकदम क्लैरिटी के साथ फेस कर सकते हो। और यही रीजन है कि पिनाकल नंबर्स को न्यूमरोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि आपको उस दौर में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी एनर्जी का बेस्ट वे में यूज करना है, उसे चैनलाइज करना है। ये एक तरह का लाइफ मैप है जो आपको डायरेक्शंस देता है। तो अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ के हिडन चैप्टर को डिकोड करने के लिए और ये जानने के लिए कि आपका पिनाकल नंबर आपकी लाइफ के कौन सा थीम आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहा है या अभी आप किस लाइफ के थीम में चल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी की बात है तो थोड़ी कैलकुलेशन होनी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बता दूं कि आप अपना पिनाकल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत गणित का यूज होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप मेरी स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने टाइटल डाल दिया है पिनाकल नंबर और साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 और साइकिल 4 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कोई बहुत महान व्यक्ति है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1996। ठीक, अब सबसे पहला काम आपको जो करना है, देखिए हर डेट ऑफ बर्थ में तीन चीजें होती हैं, डेट, मंथ और ईयर। तो आपको इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना। जैसे 1 तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है तो हम 1 लिख लेंगे। 8 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो वो तो ऑलरेडी था तो 8 लिख लिया। और 96 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो 7 आ गया। तो ये आपने क्या किया, ये आपने डेट, मंथ और ईयर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। तो इजी है। मान लेते हैं कोई 17 तारीख को पैदा हुआ होता तो 1 + 7 यहां पे 17 होती, तो हम 1 + 7 करके यहां पर 8 लिख देते। 8। मान लेते हैं कोई 24 तारीख को पैदा होता तो 2 + 4 करके हम यहां पर 6 लिख देते। यहां पर पहले से ही सिंगल डिजिट का नंबर था तो हमने सिंगल डिजिट के नंबर को ही यूज किया। ऐसे ही मान लेते कोई अक्टूबर में पैदा हुआ था तो 1 + 0 करके आप यहां पर 1 लिख देते। मान लेते कोई दिसंबर में जन्म लेता तो आप 1 + 2 करके यहाँ पे 3 लिख देते। और ये अगस्त में, यानी कि सिंगल डिजिट के मंथ में ही बॉर्न हुआ ये व्यक्ति, तो हम कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो सीधा सीधा हम ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेस्टिनी नंबर निकालना है अपना। देखिए मेरे वीडियोस अगर आप रेगुलरली देखते होंगे तो डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक ये निकालना तो बखूबी आप सीख चुके होंगे। तो डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं आंखों से, उन सबको ऐड करिए और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में मुझे 1, 8, 1, 9, 9 + 6, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर दिख रहे हैं। अब अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो आता है 34 और इसको फिर अब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो नंबर आएगा 7। तो ये जो 7 है ये है मेरा इस डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर। तो क्या किया, 2 चीजें आपको करनी थी। आपने डेट, मंथ और ईयर के सिंगल सिंगल नंबर ले लिए,
प्लस आपने अपना डेस्टिनी नंबर भी निकाल दिया। वैसे अगर आप इन तीनों नंबर को भी जोड़ दोगे तो भी डेस्टिनी नंबर आपका आ जाएगा, इतना सब ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पर क्योंकि कई सारे लोग पहली बार वीडियो देखते हैं तो मुझे एकदम बेसिक से पढ़ाने में समझाने में मजा बहुत आता है। चलिए, तो ये निकाल लिया, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखेंगे। पूरे इंट्रो में मैंने आपको ये बताया कि ये जो पिनाकल नंबर है ये आपके जीवन में लाइफ के अलग अलग फेज में अलग अलग तरह से एक्ट करता है। यानी कि कोई भी पिनाकल नंबर होगा वो जब आप बचपन में छोटे थे तब वैसे रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जब आप बड़े हुए तो अलग रिजल्ट देगा। वहीं पर जब आप एकदम बूढ़े हो गए या फिर मिड एज की आपकी आगे की जिंदगी होगी तो वही नंबर अब आपको अलग रिजल्ट दे सकता है। आज इन सबको हम समराइज करके सिर्फ एक बार में ही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरा पहला फेज कितनी उम्र तक चलेगा, मेरा दूसरा फेज कितनी उम्र तक चलेगा, तीसरा और चौथा फेज कितनी उम्र तक चलेगा? तो ये हम सब के लिए अलग अलग फेज होता है। कोई बहुत जल्दी जीवन में मैच्योर हो जाता है, उसके पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां ऐसी आई होती हैं। कोई आराम से वक्त लेकर मैच्योर होता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है। किसी का विवाह 24-25 साल की उम्र में भी हो जाता है, किसी का 40 में हो रहा होता है। तो ये अलग अलग फेज सबके लिए अलग अलग तरह से होंगे। अब इस फेज को पहले हमें निकालना है। तो फेज मतलब चैप्टर, और आमतौर पर 4 ही चैप्टर या 4 फेज हम लेते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। और इसको मैंने सिंपल भाषा में साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 और साइकिल 4 लिख दिया है। ये कौन सी उम्र तक चलेगा, इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो साइकिल 1 का फॉर्मूला है 36 में से आप अपना डेस्टिनी नंबर यानी कि अपना भाग्यांक माइनस कर दीजिए। अब जैसे मेरी इस डेट ऑफ बर्थ में डेस्टिनी नंबर आया था कितना, 7 आया था ना, ये देखिए यहां पे निकाला था। तो 36 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा 29। तो जब से ये व्यक्ति जन्म लिया इसने, यानी कि इसके बर्थ से लेकर जब तक ये 29 की एज का नहीं हो जाता, ये साइकिल 1 में चल रहा है। ओके, उसके बाद अगली साइकिल निकालना बड़ा आसान है। जो भी आपका साइकिल 1 में जो भी आपका एज आया था उसमें बस 9 ऐड कर दीजिए, 9 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 29 आया था हमारा, तो ये 29 यहाँ पे चला जाएगा और 29 प्लस 9 हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 38। तो बेसिकली अगर हम बोलचाल की भाषा में बोले तो हम कहेंगे कि जब ये व्यक्ति 29 साल का पूरा हो जाएगा, या फिर आप इसको इजीली लिख लो 30 साल की उम्र से 38 साल की उम्र तक ये व्यक्ति साइकिल 2 में रहेगा। उसके बाद साइकिल 3 निकालना फिर से आसान है। ये जो नंबर आया इसमें आप 9 और ऐड कर दीजिए, तो 38 प्लस 9 कितना हो जाएगा? हाँ, कुछ लोगों को गणित कमजोर हो गई होगी, तो ये हो जाएगा 47। 38 2 40, 7 बचे तो 47 हो गया। तो आप कहोगे कि 39 से लेकर 47 की एज तक इस व्यक्ति का साइकिल 3 चल रहा है, यानी फेज 3 चल रहा है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ नहीं करना है, 48 ऑनवर्ड्स लिख देना है आपको, यानी उसके बाद जब तक ये जीवित रहेगा तब तक इसका साइकिल नंबर 4 चलने वाला है। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर हमने ये पता किया है अभी तक कि हमारे लाइफ के अलग अलग फेज अलग अलग उम्र में शुरू होते हैं। मान लेते हैं कि किसी का भाग्यांक अगर 9 होता तो 36 माइनस यहाँ पे 9 करता, तो वो उसका फेज 1 जो है वो सिर्फ 27 साल तक रहता, और आफ्टर 27 उसका फेज स्टार्ट हो जाता, फेज 2 स्टार्ट हो जाता। फिर प्लस 9 कर आप फेज 2 और या फिर साइकिल 2 और साइकिल 3 निकाल लेते हैं। अब अगर मैं एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि इन चारों फेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट फेज इसकी जिंदगी का कौन सा होने वाला है? सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं आंसर देता हूं। आपको ये लग सकता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज तो इसका फेज 1 होने वाला है। बात सही है, क्योंकि उस फेज में ये स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, अपनी नौकरी शुरू करेगा, अपना बिजनेस शुरू करेगा, ये वो वाला फेज है। बट एक्चुअली में ये सारा जो फेज 1 है ये लर्निंग का फेज होता है, ये सीखने का। कहीं नई नौकरी गए, वहां पे कुछ सीखा, नए दोस्त बने, हो सकता है विवाह भी हो जाए, हो सकता है ना भी हो, वहां पे बहुत कुछ सीखा। तो ये एक लर्निंग फेज होता है, और लर्निंग फेज के बाद जब इंसान अगले फेज में, अगली साइकिल में जाता है, उसके बाद चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद मुसीबतें आती हैं। देखिए, ज़्यादातर दिक्कतें कब आती है? जब आपका परिवार खुद का परिवार बन जाता है, बच्चे हो जाते हैं, आप नौकरी में, बिजनेस में एक हद तक पहुंच चुके होते हैं जहां पर अब नए नए चैलेंजेस आते हैं। अब आप भागकर मम्मी पापा के पास नहीं जा सकते, भागकर अपने भाई बहनों के पास नहीं जा सकते, दोस्त अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके हैं, बिजी हो चुके हैं। आप कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर खड़े हुए हो, थोड़ा बहुत सपोर्ट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी है। तो मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है कि व्यक्ति के जीवन का दूसरा और तीसरा फेज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर उसके चैलेंजेस ज्यादातर आते हैं। उसके बाद यानी कि मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो 30 से 45 साल की जो उम्र होती है व्यक्ति की, ये वो उम्र है जब वो सारे चैलेंजेस, अपने आप को स्टेबल करता है, अपने लिए वेल्थ क्रिएट करता है, घर बनाता है, थोड़े पैसे अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, और आगे की जर्नी, अपने बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करता है। तो ये 2 फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि अगर वो यहां पर लड़खड़ा गया, बिगड़ गया, तो उसकी जो ओल्ड एज है उसमें थोड़ा संकट आ सकता है। तो आज का मेरा ये पूरा वीडियो इसी फेजेस को समझने के लिए है। अब आपको ये भी समझना होगा कि ये जो मैंने अभी शुरुआत में बोला कि इस अलग अलग फेजेस में
आपके जीवन के अलग अलग चैप्टर होते हैं, तो जीवन की किताब के अलग अलग अध्याय हैं ये। तो यहाँ पर आपके जो पिनैकल नंबर्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और अभी तक हमने पिनैकल नंबर कैलकुलेट करना सीखा ही नहीं है। अभी तक हमने बस ये सीखा है कि कौन मेरी किस उम्र तक मेरा ये फेज चलेगा। चलिए अब दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, जहां पर आप अपना पिनैकल नंबर कैलकुलेट करना सीखते हैं। इसके भी बिल्कुल फिक्स फॉर्मूले हैं। जैसे साइकिल 1 यानी कि पहला जो फेज है आपके जन्म से लेकर कुछ पर्टिकुलर उम्र तक, यानी कि इस वाले फेज की अगर हम बात करें, तो यहां पर आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे अपना पिनैकल नंबर निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होने वाला है कि आपका जो बर्थ का मंथ है प्लस आपका जो डे ऑफ मंथ है, m+d। साइकिल 2 के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपका फॉर्मूला है डे प्लस आपका ईयर। साइकिल 3 के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होने वाला है m+2d + y। उसके बाद का जो फॉर्मूला यहां पर होने वाला है वो होगा आपका जो मंथ है और आपका जो ईयर है, मंथ प्लस ईयर। ये फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हम यूज करते हैं हमारे लाइफ के अलग अलग फेजेस के लिए। अब चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं अपने एग्जांपल को यूज कर रहा हूं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यूज करिएगा और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपकी हर साइकिल में, साइकिल 1 में, साइकिल 2 में, साइकिल 3 में, साइकिल 4 में कौन कौन से पिनैकल नंबर्स आ रहे थे। और उसके बाद हम डिटेल में इसको समझेंगे और आप जिस भी उम्र में हो आप जरूर रिलेट करोगे इन बातों से। चलिए, जैसे m+d था तो मेरे लिए m की वैल्यू यहां पे देखिए 8 निकाली थी मैंने और d की वैल्यू 1 निकाली थी, तो 8 + 1 हो गया, आंसर आया 9। अब d + y है तो d की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू देखिए यहां पे निकाल रखी है 7, तो d + y = 8। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो एक्चुअली में ये इन्हीं दोनों का एडिशन है, इसीलिए मैंने इसको लिखा m+2d + y, इन दोनों का एडिशन। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज आई हैं इन दोनों को ही अगर आप जोड़ दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर 9 + 8 अगर मैं करता हूं तो आंसर सिंगल डिजिट में 8 आ जाएगा वापस से। उसके बाद लास्ट का जो फॉर्मूला है m + y, तो m की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 7, तो आंसर इज आपका 6 आ जाएगा यहां पर। तो आप देख रहे हो ये जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस व्यक्ति के जो पहला साइकिल है जो 0 से 29 की एज तक, उसमें 9 पिनैकल नंबर इसके ऊपर काम करेगा, वो अपने चैलेंज अपॉर्चुनिटीज इसको देगा। साइकिल 2 में जो आप 29 यानी कि 30 से लेकर 38 तक जाने वाली उसमें 8 काम करेगा और 47 तक भी दोबारा 8 काम करेगा। तो इसके साइकिल 2 साइकिल 3 में सेम पिनैकल नंबर आ रहा है, यानी कि इस पूरे लंबे टाइम पीरियड में ये एक ऐसा एहसास करेगा जो नंबर 8 प्रोवाइड करता है। क्या करता है उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और फिर साइकिल 4 जो 48 के ऑनवर्ड्स है उसमें इसका नंबर 6 काम करने वाला है। इस तरह से आपको 4 अलग अलग भी मिल सकते हैं कि कहीं पर 2 सिमिलर भी आ सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, इसलिए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अभी तक हमने पिनैकल नंबर की कैलकुलेशन करना सीख लिया है दोस्तों। हमने 4 साइकिल भी निकाल ली, उन 4 साइकिल में जो अलग अलग नंबर्स काम करने वाले हैं वो नंबर्स भी निकाल लिए हैं। अब मैं 1 से लेकर 9 तक के सभी अंकों को आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि लाइफ का कौन सा चैप्टर चल रहा है और थीम कैसा होने वाला है। अगर आपका पिनैकल नंबर 1 है तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी के इस फेज का पूरा थीम एक ही वर्ड के अराउंड घूमता रहता है और वो है आजादी, 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 यानी कि इंडिपेंडेंस। ये वो वक्त होता है जब आपको दुनिया बार बार चैलेंज करती है, पैरों पर खड़े हो, खुद के डिसीजन लो, खुद की पहचान बनाओ। जिंदगी आपको एक तरह से पुश करती है कि आप एक लीडर बनो, ना कि एक फॉलोवर बनो। बहुत सारे लोग इस फेज में एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्हें फैमिली, फ्रेंड्स या फिर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से अलग अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके आइडियाज अलग हैं, आपको ऐसा भी लगता है कि कई सारे लोग कभी कभी आपको समझते भी नहीं है, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करते हो। तो पिनैकल नंबर 1 के जो चैलेंजेस हैं, यहीं पे आपको समझ लेना है। वो चैलेंजेस है कि समाज, सोसाइटी, परिवार, दोस्त ये कहेंगे कि दुनिया ऐसी ही चलती है, यही करना पड़ता है, और आप कह रहे होगे कि नहीं भाई, ये मेरी लाइफ है, मेरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूं। यहां पर आपको कई बार ऐसे लोगों का पैटर्न भी देखने को मिलेगा, वो आपकी लाइफ में कई बार सहारा भी बनेंगे और कई बार सहारा नहीं भी बनेंगे। आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ता है। अक्सर पहली जॉब हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, पर्सनल रिलेशनशिप में आपको स्टैंड लेना पड़ता है। हर जगह जिंदगी आपको बोलती है कि बस तुम अब ना खुद से ही सीखो। ये कभी कभी थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ आजादी नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी है। जब आप खुद अपना रास्ता बनाते हो तो गलती भी आपकी होती है और सक्सेस भी आप ही की होती है, और इसी से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस फेज में आपको अपने अंदर का जो लीडर है उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप, कोई अपना साइड बिजनेस वगैरह रन कर रहे हो, तो भी आप देखोगे इस टाइम पीरियड में आपकी जो क्रिएटिविटी
बेटी होती है वही सबसे बड़ी आपकी दोस्त होती है। आपको पहले अपनी वॉइस ढूँढनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ ढूँढनी पड़ेगी और देखिएगा लोग आएँगे, दबाएँगे, सिचुएशंस ऐसी बनेंगी कि आप इस चीज़ को भूल जाओ, लेकिन आप नहीं भूल पाओगे। जब तक आप दूसरों को फ़ॉलो करोगे, इस फ़ेज़ में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो ये नंबर बेसिकली आपको ये सिखा रहा है कि ओन अप योरसेल्फ, अपने आप के जो डिसीजंस हैं, अपने आप की जो लाइफ का पाथ है वो खुद ही चुनना है और उस पे चलना है और किसी की बातें सुन तो लीजिएगा पर करनी अपने दिल की है, दिमाग की है। जैसे आप अपना विज़न क्लियर करते हो, उस पर एक्शन लेते हो, आपको लगता है कि हाँ, अब ज़िंदगी थोड़ा सही ट्रैक पर जा रही है। शुरुआत में देखिए अगर पिनाकल नंबर 1 है तो बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे। आपको भी लगेगा कि यार क्या पता यही लोग सही हूँ, मैं गलत हूँ। लेकिन अगर आपने अपने जो इंडिविजुअल नेचर है उसको नहीं खोया और आप आगे बढ़ते चले गए तो ये फ़ेज़ यादगार हो जाता है। पिनाकल नंबर 1 वाले लोग इसी फ़ेज़ में अपना नाम भी बनाते हैं। कुछ अपने फैमिली के फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, कुछ अपने परिवार में पहली बार विदेश जाने वाले व्यक्ति बनते हैं, कुछ अपने बोल्ड करियर चॉइसेस की वजह से अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा चैलेंज ये भी आता है, ईगो। क्योंकि जब इंसान खुद अपना रास्ता बनाता है तो अक्सर उसके अंदर ये आ जाता है कि यार ये सब कुछ मैंने किया था, मैंने पाया था, ये लोग तो कुछ बोलते रहते थे, मुझको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे या मेरा साथ नहीं देते थे, लेकिन अब मैंने ये सब कर लिया। तो थोड़ा ईगो भी डेवलप होता है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, स्पेशली अथॉरिटी फिगर या आपसे कोई पद में बड़ा या आपके बराबर का है, जैसे कोई बॉस है या फिर आपका कोई मेंटर टीचर है। इवन पेरेंट्स के साथ भी मैंने कई बार देखा है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आपको लगता है कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है और आप स्ट्रांगली रिएक्ट करते हो। इवन इन रिलेशनशिप्स आप किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले हो और यही चीज कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। और यहां पर आपको पेशेंस चाहिए। देखिए जितने भी प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं ना, उनमें दिमाग नहीं चलाना चाहिए, वो दिल का मामला दिल पे छोड़ देना चाहिए। अगर पिनाकल नंबर 1 का असली लेसन आपको सीखना है तो वो बस यही है कि अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते चलिए, बिना ईगो के, बिना रिजेंटमेंट के। आप एक अच्छे लीडर बनिए, लेकिन एक ऐसा लीडर जो इंस्पायर करे, डोमिनेट ना करे। एक और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो पिनाकल नंबर 1 का जो फेज है इसमें अक्सर लोग अपनी हेल्थ और स्टेमिना पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ भी होता है। अगर आप अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट करोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी और आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। ये वो फेज है जहां अपना रूटीन, अपना डिसिप्लिन, अपना लाइफस्टाइल क्रिएट करने पे इंसान का फोकस बहुत जाता है, लेकिन वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाता। बड़ा मुश्किल होता है उसे इस चीज को कंटिन्यू करने में। आप नोटिस करेंगे कि बार बार आप अपनी हेल्थ को या अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश तो आपने की, कुछ हद तक आपने अचीव भी किया, लेकिन फिर वो भूल गए क्योंकि काम था, वहां जाना था, ये करना था, नई जगहों को एक्सप्लोर करना था। इस टाइम पीरियड में जो व्यक्ति है वो ट्रैवल भी बहुत करना चाहता है, वो घूमना भी बहुत चाहता है। बेसिकली वो घूमना इसलिए नहीं चाहता कि मजा करेंगे, लेकिन वो घूमना इसलिए चाहता है कि कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। पहला यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पीरियड में अक्सर आपको अपॉर्चुनिटीज नई नई मिलती हैं। पहला स्टेप लेने की जरूरत बस आपकी होती है। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करना हो, आपको याद किया जाएगा। कोई नया आइडिया आपके मन में आए तो आप उसे पिच करने चले जाओगे, या एक रिस्क लेने का जहां पर लोग हेजिटेट कर जाते हैं, आप वो रिस्क ले जाओगे। आप अगर डर के पीछे रह गए तो रिग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने फेथ को मजबूत माना कि यस मेरा जो आइडिया है ये मेरी आइडेंटिटी से मैच करता है और ये काम करेगा, और आपने एक लंबी छलांग मारी, तो ये पिनाकल नंबर 1 आपकी एक हिस्ट्री बनाकर आपको दे सकता है। इसी वजह से पिनाकल नंबर 1 को एक सेल्फ डिस्कवरी का चैप्टर भी बोला जाता है। ये आपको सिखाता है कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए और आपको किस तरह से दुनिया में अपना इंपैक्ट छोड़ना है। याद रखिए, आप में से किसी का भी पिनाकल नंबर 1 चल रहा था, उस टाइम पीरियड में, उस पूरे फेज ऑफ लाइफ में उस व्यक्ति ने एक्चुअली में कुछ और नहीं किया है, अपने आप को ही ढूंढा है। अब जब व्यक्ति अपनी खोज में निकलता है ना बाहर, तो दिक्कतें आती हैं, लोग भी अलग अलग तरह के मिलते हैं। बस अब यहीं से आपके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी बनती है। तो मैंने आपको दोनों चीजें यहां पर बताने की कोशिश की। तो अगर आप भी पिनाकल नंबर 1 फेज में हो, अपनी लाइफ को एक ब्लैंक कैनवस की तरह देखिए। ये कैनवस सिर्फ आपके ब्रश स्ट्रोक से ही भरेगा। जो गलती होगी वो भी आपकी है, जो मास्टरपीस बनेगा वो भी आपका है। और सबसे बड़ी बात, इस पीरियड में आप जितना अपना कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी को डेवलप करेंगे, आपके आगे की पिनाकल्स उतने ही स्मूथ और रिवॉर्डिंग हो जाएंगे। जिंदगी आपसे कह रही है कि खुद बनो, खुद के भरोसे रहो, और यहाँ पर किसी के भरोसे नहीं रहना है, खुद की कहानी खुद ही लिखनी है। अगर आपके पास ये नंबर है पिनाकल नंबर 1, तो समझ जाइए कि जीवन में इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, नए आइडियाज, नई सोच, नया तरीका, इन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये नंबर आपको किसी और के ढर्रे पर चलना या किसी का चेला बनना या किसी के गाइडेंस में लंबे टाइम तक नहीं रहने देगा। थोड़ी डिफिकल्टी भी आएगी इन सबसे लड़ने के लिए, लेकिन इवेंचुअली आप जरूर जीतोगे और नंबर 1 बनोगे। तो ये थी कहानी पिनाकल नंबर 1 की। आपके किसी भी फेज में या किसी भी साइकिल में ये नंबर आ सकता है। आप मुझे कॉमेंट कर बताइएगा इनमें से क्या आपने महसूस किया। थोड़ा रिफ्लेक्ट करिएगा अपनी लाइफ पर और फिर कॉमेंट करके बताइएगा। और
रिलेट किया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं पिनाकल नंबर 2 के बारे में। पिनाकल नंबर 2 अगर आप आया है, आपके किसी भी साइकिल में आया है, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का ये दौर एकदम से अलग नेचर का होने वाला है। यहाँ पे जिंदगी आपको इंडिपेंडेंस या फिर अकेलेपन के रास्ते पर नहीं डालती, बल्कि आपको सिखाती है पेशेंस, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप की असली वैल्यू। ये वो समय है जब आपको फील होता है कि चीजें फास्ट फॉरवर्ड में नहीं चल रही हैं, सब कुछ धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है और इसी स्लो पेस में आपको अपने अंदर एक नई शक्ति डेवलप करनी पड़ती है, शांति से वेट करने की और अपने इमोशंस को बैलेंस करने की। पिनाकल 2 वाले लोग इस पीरियड में ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, दिल छोटी छोटी बातों को फील करने लग जाता है, इमोशंस थोड़े हाई रहते हैं, कभी कभी लगता है कि दुनिया आपको समझ ही नहीं रही है, लेकिन असली लेसन यहीं पर छुपा है। आपको सीखना होता है कि अपने इमोशंस को एक स्ट्रेंथ में कैसे बनाना है, वीकनेस में नहीं डेवलप करना है उसको। जब आप डिप्लोमेसी, समझदारी, पेशेंस को अपने नेचर का हिस्सा बना लेते हैं, तभी आप अपने पिनाकल नंबर 2 का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर देते हैं। ये दौर आपको सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का नाम नहीं है, कभी कभी दूसरों के साथ एडजस्ट करने का भी नाम है। एक सॉफ्ट अप्रोच लेना पड़ता है, हर बार पावरफुल नहीं बन सकते आप। रिलेशनशिप इस फेज का एक कोर सेंटर होता है और आप देखेंगे अगर आपका पिनाकल नंबर 2 आया था तो कितने रिश्ते बने, कितनों ने छोड़ भी दिया आपको, और कुछ रिश्ते तो ऐसे बन गए जो कि आपकी फैमिली के नहीं थे, पर वो जिंदगी भर साथ रहने का वादा कर गए आपसे। बहुत सारे लोग अपनी शादी, अपनी लाइफ पार्टनर से मीटिंग या फिर अपने करियर को कोई बड़ी पार्टनरशिप इसी दौर में या इसी नंबर के साथ करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप हमेशा ईजी नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, छोटी छोटी बातों पे हर्ट भी फील करोगे या कम्युनिकेशन गैप की वजह से कोई रिश्ता छूट भी जाएगा। जिंदगी आपको बार बार टेस्ट करती है कि आप रिएक्ट करोगे या कामली रिस्पॉन्ड करोगे, और जैसे ही आपने पेशेंस सीख लिया, ट्रस्ट बिल्ड करना सीख लिया, आपके रिलेशनशिप आपकी जिंदगी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाते हैं। करियर के एंगल से भी पिनाकल नंबर 2 जो है का मतलब है टीम वर्क। आपको अकेला शाइन करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर ग्रो करना होगा। तो पाएंगे आप कि अगर आपका नंबर 2 चल रहा था तो कई सारे लोगों की हेल्प से जितने भी काम आपने किए थे, टीम में जितने भी काम आपने किए थे, वो ज्यादा सफल हुए थे। और जब जब आपने कहा था मैं तो कर लूंगा, मैं अकेले ही चल लूंगा, वो काम शायद मीडियोकर रह गया या फिर उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाया जितना वो कर सकता था। तो जिनका भी पिनाकल नंबर 2 चलता है, ऐसे लोग इस फेज में अपनी कॉपरेशन और अपनी पार्टनरशिप स्किल को डेवलप करते हैं, उन्हें जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट थोड़े स्लो चले, प्रमोशन थोड़े डिले हो जाए, लेकिन जब भी सक्सेस मिलेगा वो स्टेबल रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये दौर आपको सिखाता है कि पेशेंस से आया हुआ रिजल्ट हमेशा मजबूत होता है। एक और चीज जो कि इस पिनाकल नंबर के दौरान आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील होगी, और वो है आपकी इंट्यूशन। यस, नंबर 2 का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मून की एनर्जी से, चंद्रमा से, जो इमोशंस का नंबर है, सेंसिटिविटी का नंबर है, और आपकी इनर वॉइस जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं उसका भी नंबर है। इस दौर में आपकी इंट्यूशन, आपका इनर गाइडेंस और आपके ड्रीम्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आपने अपने अंदर की आवाज को इग्नोर किया तो आपको बार बार ब्लॉकेजेस भी फील होंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन को सुनना सीख जाते हो, जिंदगी के रास्ते खुद क्लियर होने लग जाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि इस फेज में आपको ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन ऐसी मिलती हैं जो जिस पर आपको ना दूसरों पे भी आपको डिपेंड करना पड़ता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों के लिए स्टैंड आपको लेना पड़ता है, कभी फैमिली के लिए, कभी स्पाउस के लिए, कभी अपनी टीम के लिए। जिंदगी आपसे कह रही होती है कि अब तुम्हें दूसरों को समझना सीखना पड़ेगा, तुम्हारे ग्रोथ का रास्ता पार्टनरशिप के थ्रू जाएगा, और जितना आप इस लेसन को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही स्मूथ आपकी जर्नी होगी। अगर आप भी पिनाकल नंबर 2 के फेज में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद रखिए कि बहुत रश नहीं करना है, बहुत अकेले दौड़ना नहीं है, सबको साथ में लेकर अगर आप चलेंगे तो ज्यादा आप आगे जाएंगे और लंबी देर तक आगे रहेंगे। ये दौर आपको पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल मैच्योरिटी सिखाने आया है। अब कोई भी प्लेनेट कुछ भी सिखाता है तो पहले तोड़ता है, मरोड़ता है, आपको ऐसी सिचुएशंस में डालता है जो शायद आप हैंडल नहीं कर पाते हो, लेकिन वही फेज आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। तो आप पाएंगे कि इस फेज में जब नंबर 2 के पिनाकल में आप ज्यादा काम हुए हैं, ज्यादा पेशेंस आपका बढ़ा, अब आप सिचुएशंस को ज्यादा बेहतर हैंडल करना सीख चुके हैं, पहले से भी ज्यादा बेहतर। उतना ही जितना आप ये करेंगे उतना ही आप फील करेंगे कि यार मेरी लाइफ में ना मैंने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, रिश्ते बड़े अच्छे कमाए हैं, और ये आपको ब्लेसिंग की तरह फील होंगे। आप अपनी रिलेशनशिप को इसी पीरियड में नर्चर भी करते हैं। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिए और अपने अंदर एक सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाइए। ये दौर आपको एक कंपैशन यानी कि दरुणा और करुणा से भरा हुआ व्यक्ति भी बना के जाएगा और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान भी बनाएगा, और यही क्वालिटीज आपको आगे के पिनाकल नंबर जो भी आपकी लाइफ में आएंगे उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज भी देंगी। तो ये था पिनाकल नंबर 2 की पूरी कहानी। तो कुल मिला के अगर मैं इसको सम अप करूं तो ये
पूरा जो टाइम पीरियड आपका जाएगा, हो सकता है 9 साल का आमतौर पे टाइम है, लेकिन अगर आपकी पहली साइकिल या लास्ट की साइकिल में जा रहा है तो ये टाइम पीरियड लंबा भी हो सकता है। रिश्ते, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, टीम वर्क, बहुत इमोशनल हो जाना, सेंसिटिव नेचर का हो जाना, बिना बात के कई बार रोना भी, और दूसरे जो रो रहे हैं उनको कई बार हंसाना भी। कई बार आप भी आएंगे कि आपको भी स्ट्रेस है, पैनिक अटैक आ रहा है या फिर डिप्रेशन टाइप की कोई चीज हो गई है, लेकिन कई बार दूसरों को इन्हीं सिचुएशन से आप अपने आप को निकालता हुआ भी सीखोगे। यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि जिंदगी में ना लोग बड़े अलग अलग तरह के हैं, हर कोई आपके जैसा नहीं है, और आप उनकी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करने लग जाते हो। इंट्यूशन बड़ी हाई रहती है, इसलिए ये फेस दिल का है, दिल के मामले में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो ये थी कहानी नंबर 2 की, पिनाकल नंबर 2 की। और अगर आपको आपसे रिलेट हुई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने पिनाकल नंबर 3 की कहानी के ऊपर। अगर आपके किसी भी फेज में पिनाकल नंबर 3 आया है तो समझ लीजिए कि आपके लाइफ के इस दौर का थीम एक ही चीज के अराउंड घूमने वाला है, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन। ये वो फेज होता है जहां आपको जिंदगी बार बार इंकरेज करती है कि अपने दिल की बात बोलो, अपने आइडियाज दुनिया के सामने रखो और अपनी ओरिजिनलिटी को बिल्कुल भी मत छुपाओ। अक्सर आप नोटिस करोगे कि इस टाइम पीरियड में अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आती हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लिखने की कोई कला या आपके बोलने की कोई कला या फिर आपके परफॉर्मेंस या आपके टैलेंट को हाईलाइट हुआ था, इस वजह से वो अट्रैक्ट हुई थी, इसलिए आपके पास आई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इन अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करते हो या फिर आप अपने अंदर की आवाज को दबाकर बस सेफ खेलते हो। ये नंबर या ये फेस सेफ खेलने का होता ही नहीं है। पिनाकल नंबर 3 के दौर में लोगों के अंदर एक नेचुरल सा चार्म डेवलप होता है। आप सोशल गैदरिंग्स में शाइन करते हो, आपकी प्रेजेंस नोटिस की जाती है और लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट भी होते हैं। ये दौर आपको सिखाता है कि आपके शब्दों में बहुत ज्यादा शक्ति है। एक पॉजिटिव वर्ड आपको रिश्ते, एक पॉजिटिव वर्ड कहूं या एक कम्युनिकेशन कहूं या एक अच्छा सा डिस्कशन कहूं, आपको कई सारे रिश्ते लाकर दे देता है। लेकिन अगर आपने अपने शब्दों को या अपने कम्युनिकेशन को बहुत केयरलेस यूज किया तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला भी यही टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में दो चीजें होंगी, या तो आप बहुत सारे नए नए लोगों से मिलोगे, नई नई मीटिंग, नए नए ग्रुप, नए नए कनेक्शंस, या फिर आप बिल्कुल ही अकेला होना पसंद कर दोगे कि नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं तो अकेले ही अपना काम करूंगा। आप अगर पहली चीज कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। दूसरी चीज में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली थी वो नहीं आएंगी। याद रखिए, नंबर 3 का पिनाकल नंबर अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है, जो कि आपके कम्युनिकेशन, लोगों से मिलना, सोशल गैदरिंग, आपके कनेक्शन से निकल कर आता है। तो इस टाइम पीरियड में एक स्माइल रखनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी मीटिंग है, वहां पर जरूर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। इस टाइम का सबसे बड़ा जो लेसन है वो अपने एक्सप्रेशन को बैलेंस करना होता है। जो लोग अपनी क्रिएटिविटी को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, जैसे कि राइटिंग है, टीचिंग है, अपने टैलेंट को अपने जॉब में शोकेस करना हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, आर्ट हो या फिर म्यूजिक हो, उनके लिए ये पीरियड गोल्डन होता है। और जो लोग बस गॉसिपिंग या फिर घर में बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं करना है, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये दौर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने वाला दौर होता है। और जब फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी तो रिग्रेट भी आगे बढ़ने लग जाएगा। तो आप देख लीजिए, मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया। तो 3 वाले में ये चुनना है कि ये चुनना है। करियर के एंगल से भी अगर देखें तो पिनाकल नंबर 3 आपको ग्रोथ देता है। जब आप अपनी इमेजिनेशन को, क्रिएटिविटी को रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करते हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप कोई एक्टर हो, आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई बिजनेसमैन हो, या फिर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हो, क्रिएटिविटी, नई सोच, नई इमेजिनेशन ही आपकी पहचान बन जाएगी। ये दौर आपको ऑडियंस देता है, प्लेटफॉर्म देता है और कभी कभी तो एक स्पॉटलाइट भी दे देता है। लेकिन स्पॉटलाइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपको अपना इमेज और अपने शब्द केयरफुली हैंडल करने पड़ते हैं। आप जितना ऑथेंटिक और इंस्पायरिंग बनोगे उतना ज्यादा लोग आपको सपोर्ट करेंगे। रिलेशनशिप भी इस पीरियड में एक अलग रंग लेकर आते हैं, क्योंकि आप नेचुरली एक्सप्रेसिव होते हो, आप आसानी से कनेक्ट करते हो और रोमांटिक कनेक्शंस भी ज्यादा अट्रैक्ट करते हो इसी टाइम पीरियड में। लेकिन चैलेंज ये है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। यानी लोग अट्रैक्ट होंगे, बातचीत शुरू भी हो जाएगी, पर जरूरी नहीं है कि वो लंबे टाइम तक आपके साथ रुकें भी। हर नए चेहरे, नए एक्सपीरियंस के साथ एक्साइटमेंट आता है और आप कभी कभी सेटल होने से बचने लग जाते हो, क्योंकि वो एक्साइटमेंट की आपको आदत लग जाती है। लेकिन अगर आपका पिनाकल 3 का असली ग्रोथ समझना है तो ये तब होता है जब आप अपने चार्म को सिर्फ फ्लर्ट करने में या फिर किसी को इंप्रेस करने में वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हो। जब आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्टी से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, तभी लॉन्ग टर्म सुकून मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, पिनाकल 3 वाले लोगों को अपना हेल्थ और रूटीन पर भी बहुत फोकस करना है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में देखो, जो क्रिएटिव बंदा होता है ना, जो इमेजिनेशन क्रिएटिविटी का काम करता है, वो रात में देर तक जागता है, वो देर तक, वो इसकी आदत होती है। आप किसी कलाकार से पूछना, उनके ज्यादातर विचार रात में अच्छे अच्छे आ रहे होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में रूटीन मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी होता है और ज्यादातर टाइम नहीं होता है। यहाँ पर अपने आप को आपको ओवर इंडल्जेंस से बचाना है, बहुत ज्यादा अपने समय को व्यर्थ होने से या एंटरटेनमेंट की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाने से, अननेसेसरी लग्जरी की तरफ जाने से बचाना है। कुछ कुछ करिएगा,
कमा रहे हैं, इसीलिए तो कमा रहे हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा। अगर आप अपने बैलेंस को लूज़ करते हो तो एनर्जी ड्रेन होती है और आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो। डिसिप्लिन के बिना क्रिएटिविटी एक स्कैटर्ड फोर्स बन जाती है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ क्रिएटिविटी एक मिरेकल की तरह काम करती है। तो दोस्तों, अगर आप पिनैकल नंबर 3 के फेज में हो तो अपनी लाइफ के उस स्टेज में हो जहां पर डायरेक्टर आप ही हो, एक्टर भी आप ही हो। जिंदगी आपको एक स्क्रिप्ट देती है, लेकिन डायलॉग्स आपको खुद लिखने हैं। अपने आइडियाज को दबाइए नहीं, अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन मत करिए और अपने अंदर के आर्टिस्ट को दुनिया के सामने जरूर लेकर आइए। ये दौर आपको सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं देगा, बल्कि ये आपको एक डीप सेटिस्फैक्शन भी देकर जाएगा। और ये वही दौर है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हो, कुछ नया सीखते हो। आप देखिएगा, आपका पिनैकल नंबर 3 का फेज जब भी आया जीवन में, आपने कितनी नई नई चीजें सीखी। कई बार वो चीजें लोगों से मिलकर, जगहों पर घूमकर, कई बार किताबें पलटकर या कोई पॉडकास्ट या कोई कोर्स देखकर भी आपने सीखी हैं। पर अगर पिनैकल नंबर 3 आया है तो ये लर्निंग जरूर होगी, पढ़ाएगा लिखाएगा जरूर ये आपको। और इस पूरे पिनैकल 3 का एक ही डायलॉग परफेक्ट बैठता है यहाँ पर कि कलाकार सिर्फ वो सफल है जो अपनी कला को जीता है, सिर्फ दिखाता नहीं है। और अगर आपका पिनैकल नंबर 3 आया है तो ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई, आप उस पर्टिकुलर साइकिल में जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं, पिनैकल नंबर 4 आया है तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का ये दौर एकदम फाउंडेशन बनाने वाला दौर है। ये फेज आपको डिसिप्लिन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी सिखाने आया है। इस पीरियड का पूरा थीम एक ही चीज में जाने वाला है, वो है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को मैनेज करना, चीजों को जो अभी तक आपके पास है उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करना। जिंदगी आपसे कह रही होती है कि अब टाइम आ गया है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने का, चाहे वो करियर हो, फैमिली हो या फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। आपको लग सकता है कि इस दौर में लाइफ थोड़ी स्लो है, चीजें जल्दी रिजल्ट नहीं देती, लेकिन असल में ये दौर एक बिल्डिंग को बनाने, उसका बेस डालने का दौर होता है। जैसे घर बनता है ना, उसकी नींव आप डालते हो, ये दौर उस चीज का है। बेस जब स्ट्रांग होता है तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, वो भव्य बिल्डिंग वहां पे कई सारे फ्लोर्स के साथ खड़ी हो जाती है। वैसे ही जब आपका पिनैकल 4 आया तो आपको एक ऐसा बेस देता है जो आपकी पूरी जिंदगी को सिक्योर करता है। तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे आपने कई सारे ऐसे एक्शंस लिए जो कि आपकी लाइफ को आगे जाकर सिक्योर और सेफ बना रहे थे। इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया आपने, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदने लग गए आप, घर में सीसीटीवी कैमरा भी आपने लगाया। तो ज्यादातर आपका फोकस जो है आपके पास, उसको सिक्योर करने का और कुछ नया बेस बनाने का, यानी कि कुछ नया सीखने का, कोई नए एक्सपेरिमेंट्स करने का। ये दौर आपके डिसिप्लिन का एग्जाम भी लेता है। आप नोटिस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज तभी आती हैं जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो। शॉर्टकट्स यहां पर काम नहीं करते। हो सकता है कि आपके दोस्त या कलीग्स बिना ज्यादा एफर्ट के आगे निकलते चले जाएं, ऐसा नजर आए, लेकिन पिनैकल 4 अगर आपका चल रहा है तो आपको एक ही चीज यहां पर ये कह रहा है कि स्टडी, स्लो एंड स्टडी विज द रेस। इस फेज में अगर आप आ चुके हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे और फल लंबा चलने वाला है। यस, हो सकता है कि आपके यार दोस्त अभी एकदम स्पीड में आपसे शायद आगे भाग चुके हैं, लेकिन जब ये रेस खत्म होगी ना तो शायद वो रिबन जो है रेस का, वो आप ही तोड़ रहे होंगे। चाहे जॉब हो या फिर बिजनेस हो, आप जितना डिसिप्लिन और प्लानिंग दिखाते हो उतनी ही स्टेबिलिटी आपको मिलती है। करियर के एंगल से देखें तो पिनैकल 4 एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल एनर्जी लाता है। ये दौर आपको मैनेजर बनाता है, प्लानर बनाता है और कभी कभी तो एक बिल्डर की तरह काम करने पे मजबूर भी करता है। मतलब आपको डिटेल पर ध्यान देना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी और हर चीज सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट भी करनी पड़ेगी। याद रखिए, जिन भी चीजों को हम मैनेज नहीं करते वो आज नहीं तो कल हमसे दूर हो जाती हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, हमारे रिश्ते हो या फिर हमारा फाइनेंस ही क्यों ना हो। और ये दौर इसी बात का सबक सिखा रहा है आपको कि जो भी चीज आपने एक्वायर करी है अभी उसको मैनेज भी करो। इतना अच्छा शरीर दिया ना भगवान ने, थोड़ा सा उसे मैनेज भी करो। ये पीरियड उन लोगों के लिए गोल्डन पीरियड साबित होता है जो सीरियस है या फिर कमिटेड है अपने काम और अपनी हेल्थ के लिए, जो अपनी मेहनत को एक प्रोसेस में डाल चुके हैं और लॉन्ग टर्म का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मिलेगा जरूर, लेकिन जो लोग बस शॉर्ट टर्म का कोई थ्रिल चाहते हैं या फिर इजी पीजी सक्सेस चाहते हैं, वो पीछे रह जाएंगे। उनके लिए फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होगी और उनको ऐसा लगेगा कि लोग भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। रिलेशनशिप भी इस पिनैकल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आती है। ये दौर आपको फैमिली ड्यूटीज और पर्सनल कमिटमेंट्स की जिम्मेदारियां भी देता है। शायद आपको लगता है कि लाइफ में थोड़ा सा बर्डन ज्यादा है, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इमोशनली मैच्योर बनाती हैं। इस दौर में जो लोग अपनी फैमिली और रिलेशनशिप्स में अपना बेस्ट देते हैं उनके लिए फ्यूचर में सुकून और स्टेबिलिटी तय हो जाती है। लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा, जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं नहीं कर रहा, अपने रिश्ते की जिम्मेदारी तुम अपना देखो हम अपना देखो, तो ये नंबर 4 आपको तंग भी करेगा, परेशान भी करेगा, गिल्ट में भी डालेगा, रिग्रेट में भी डालेगा और थोड़ा हैवी हैवी सा फील होने लगेगा। एक और चीज है कि पिनैकल नंबर 4 सिखाने आया है कि आपको ना पेशेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीवन में बड़ी बड़ी चीजें अचानक से बहुत कम लोगों को ही मिलती हैं, ज्यादातर लोगों को धैर्य रखना पड़ता है। ये दौर आपको बार बार स्लो डाउन भी करता है और बोलता है कि कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। ये वही समय है जब आपको लगता है कि प्रोग्रेस बहुत धीरे हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक
पेड़ की तरह ग्रो कर रहे होते हैं। आप देखेंगे, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप नई चीजें भी सीख रहे हैं, आप अपने कम्युनिकेशन पे भी काम कर रहे हैं, एवरीथिंग वन पर्सन कैन डू, आप वो सब कर रहे हो, पर सफलता पता नहीं क्यों स्लो है, बड़ी डिले हो रही है आपसे। वो डिले नहीं हो रही है, बस आपका जो ऐसे डैम होता है ना, वो पानी को बहुत रोकता है, फिर एक दिन ऐसे खोल देता है, पूरी बाहर आ जाती है। वही टाइम ये पिनाकल नंबर 4 लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और जो भी जिसकी भी जड़ मजबूत होगी, जो जितना गहराई से अपने आप को मजबूत करेगा, बड़े से बड़े तूफानों को हैंडल करने लायक बन जाएगा। और याद रखिएगा, जब ये पिनाकल नंबर खत्म होगा तो आपकी विजय निश्चित हो जाती है। स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान इसमें देखना पड़ता है, और ये इस फेज का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि नंबर 4 का कनेक्शन बॉडी के डिसिप्लिन से रिलेटेड होता है। अगर आपने इस दौर में अपनी हेल्थ को इग्नोर किया तो स्ट्रेस और वर्क प्रेशर आपको थका देगा, लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर रूटीन बना लिया, अपनी एनर्जी को वाइजली यूज किया, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेमिना डेवलप करते हो। तो अगर आप पिनाकल नंबर 4 के फेज में हो, तो अपनी लाइफ को एक कंस्ट्रक्टिव साइट समझिए। आप ही आर्किटेक्ट हो, आप ही वर्कर हो, और आप ही को एक मजबूत घर बनाना है। हर दिन की मेहनत, हर छोटी प्लानिंग, हर डिसिप्लिन्ड स्टेप आपके लिए एक ब्रिक की तरह काम करता है, जो आपके भविष्य की बिल्डिंग को और भी मजबूत बनाता है। ये दौर आपको ग्लैमरस या फास्ट रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जो भी देगा वो पक्का और परमानेंट देगा। और इसी पूरे पिनाकल नंबर 4 को एक लाइन में परफेक्टली अगर सम अप किया जाए, तो मजबूत बुनियाद बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार बन गई तो पूरी इमारत उसी पे टिकी हुई हो जाती है। तो ये था दोस्तों, किस तरह से पिनाकल नंबर 4 का थीम आपके कुछ सालों के लिए, कुछ साइकिल में बीत सकता है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कैलकुलेशन में आपका पिनाकल नंबर 5 आया था तो क्या होगा। तो समझ लीजिए, अगर पिनाकल नंबर 5 आया था तो ये आपकी जिंदगी का वो दौर है जो कि एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होने वाला है। ये पीरियड आपको बार बार एक ही लेसन सिखाएगा, फ्रीडम और एडेप्टेबिलिटी। जिंदगी इस दौर में आपको एक ही जगह चैन से बैठने तो नहीं देगी। कभी करियर में नया चांस मिलेगा, कभी शहर बदलेगा, कभी देश बदलेगा, कभी रिलेशनशिप में नए एक्सपीरियंसेस करोगे। हर तरफ से एक नई हवा आपको बुलाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल रहोगे, उतना ही आप इंजॉय कर पाओगे। इस दौर का असली फ्लेवर अगर मैं कहूं तो एक पैटर्न आप नोटिस करोगे अपनी लाइफ में। जब ये फेज चल रहा है, कभी एक स्ट्रेट लाइन में जीवन चलता ही नहीं है। ये दौर अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी ऊपर ले जाता है, कभी एकदम से नीचे फेंक देता है, लेकिन हर एक्सपीरियंस के पीछे एक हिडन गिफ्ट होता है। आपको एक्सप्लोर करने का, आपको ग्रो करने का ये वही समय है जब आप ट्रैवल करना शुरू करते हो, नए लोगों से मिलते हो और अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस जमा करते हो जो आपको परमानेंटली चेंज कर देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि पिनाकल 5 का दौर उनकी जिंदगी का सबसे एडवेंचरस दौर रहा है। करियर के एंगल से भी देखें तो पिनाकल नंबर 5 में आपको नई नई वैरायटियां बहुत पसंद आती हैं। एक ही टाइप का काम आपको भी बोर करता है। आपको ऐसे रोल्स, ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जहां फ्रीडम हो, क्रिएटिविटी हो और नया सीखने को मिले। जो लोग जॉब में बंधे रहना पसंद नहीं करते, उनके लिए ये दौर एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आता है। वो अपने बिजनेस का वेंचर शुरू करने लगते हैं, या फिर कहते हैं कि अब मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, और या फिर अपनी जो सर्विसेज हैं उसको टाइम बेसिस पे अलग अलग लोगों को दूंगा। किसी के अंडर बंधने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन एक चैलेंज भी लेकर आता है, डिस्ट्रैक्शन। यस, आप एक आइडिया स्टार्ट करते हो, थोड़ा चलते हो, फिर अगला आइडिया आ जाता है। अगर आपने फोकस और कंसिस्टेंसी नहीं डेवलप की तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट भी हो जाती हैं। पिनाकल का असली लेसन है फ्रीडम एंजॉय करिए, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ। रिलेशनशिप में भी ये दौर थोड़ा सा मिक्स्ड होता है। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना पसंद होता है। आपको एक पार्टनर चाहिए जो एडवेंचरस हो, जो आपको फ्रीडम दे और आपके साथ नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करे। लेकिन अगर रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हो गई तो आपको लगता है कि आप बंधे हो। इस टाइम पीरियड में आप एक्चुअली में बंधना नहीं चाहते हो, आप उड़ना चाहते हो। वो ऐ जवानी है दीवानी का डायलॉग नहीं है बनी का कि मैं गिरना चाहता हूँ, मैं लड़खड़ाना चाहता हूँ, समथिंग समथिंग, और मैं उड़ना भी चाहता हूँ। ऐसा वो डायलॉग है। यही पिनाकल नंबर 5 का अगर मैं कहूँ तो क्रक्स है। कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कपल अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका विवाह हो गया है, आप कपल हैं, तो आप दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस भी करेंगे और साथ में रिलेशनशिप के में मेहनत भी करेंगे, उसे बैलेंस बनाने के लिए, उसमें ज्यादा शांति खोजने के लिए। आपका बॉन्ड भी इस टाइम पीरियड में काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन जो सिर्फ पॉजिटिवनेस या फिर कंट्रोल के जोन में फंस गया, उनके लिए ये दौर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हेल्थ और लाइफस्टाइल भी इस पिनाकल के दौरान एक बड़े लेसन के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि नंबर 5 का मतलब है थ्रिल, एडवेंचर, इंडल्जेंस। आपको टेम्पटेशन ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। ओवर ईटिंग, ओवर पार्टिंग, ओवर स्पेंडिंग, ओवर स्लीपिंग। अगर आपने सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा तो ये इस नंबर के कुछ चैलेंजेस हैं जो कि सीधे आपके हेल्थ और फाइनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मॉडरेशन के साथ ये सब कुछ चीजें की तो आप इस दौर में अपने बेस्ट शेप में और बेस्ट एनर्जी क्रिएट करते हुए भी पाए जाओगे। तो अगर आप पिनाकल 5 फेज में हो, अपनी लाइफ को एक सफर समझो। ये सफर आपको नई जगह ले जाएगा, नए लोगों से मिलवाएगा, नए एक्सपीरियंसेस देगा, लेकिन एक ट्रैवलर की तरह आपको अपना लगेज थोड़ा सा हल्का रखना पड़ेगा। मतलब अपने अंदर का जो बर्डन है
उसको छोड़ना पड़ेगा और अडेप्टेबिलिटी को पॉजिटिव तौर पर अपनाना पड़ेगा। और आप देखिए, आपने जब भी ये फेज़ आपका चला, आपने कितने नए-नए काम किए, कितने नए-नए आइडियाज़ आए, कितने नए-नए लोगों से आप मिले और एक चीज़ पे तो आप नहीं टिके। आपने मल्टीपल चीज़ों में अपना हाथ ज़रूर डाला होगा। ये दौर आपको एक ही मैसेज दे रहा है, चेंज से मत डरो, चेंज ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इस प्योर पिनैकल नंबर 5 को एक लाइन बहुत खूबसूरती से सम अप करती है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ये था नंबर 5 का पिनैकल, किस तरह से आपके लिए काम करेगा। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम चलते हैं पिनैकल नंबर 6 की बात करते हैं। तो अगर पिनैकल नंबर 6 आया है तो ये दौर एकदम से स्पेशल है, क्योंकि इसमें जिंदगी का पूरा फोकस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लव और नर्चरिंग के ऊपर। ये वो फेज है जहां आपको अपने लाइफ, अपने क्लोज रिलेशनशिप और अपने कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। लाइफ आपको एक केयर टेकर बना देती है, एक प्रोवाइडर बना देती है और कभी कभी आपको लगता है कि सबकी जिम्मेदारी आपके शोल्डर पर आ गई है, लेकिन इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आप अपने अंदर एक अलग ही डेप्थ डिस्कवर कर लेते हैं। इस दौर का सबसे बड़ा लेसन है अपने ड्यूटी को, अपने प्यार को और अपने ग्रेटिट्यूड को एक साथ निभाना, उनके साथ चलना, ना कि सिर्फ बर्डन समझकर उनको बस खींचते रहना। इस पिनैकल में आप नोटिस करेंगे कि फैमिली और घर काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले कर रहा है। आपका ज्यादातर टाइम अपने घर और अपने परिवार और अपने लव्ड वंस के साथ ही बीतता है। इस टाइम में अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप अपनी फैमिली को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके उस समय में ये आया जहां पर आप विवाह कर सकते थे, फैमिली अपनी एक्सपेंड कर सकते थे, तो इसी टाइम पीरियड में शादी भी होती है और बच्चे भी, इंसान उनको भी जन्म देता है। लेकिन हो सकता है कि किसी का लास्ट फेज आए नंबर 6 का तो बुढ़ापा बड़ा अच्छा जाता है, और किसी का पहला फेज अगर आ जाए नंबर 6 का तो जीवन में ज्यादा कठिनाइयां नहीं आती, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती, हाँ एक दो ब्रेकअप हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे वो इजी आउट ही गया। तो कुल मिला के ये जो पिनैकल है ये काफी अच्छा नंबर होता है, ये किसी भी फेज में आए। और अगर आपके लास्ट फेज में या थर्ड फेज में आया तो आपकी जो लास्ट एजेस हैं उम्र की, उनको बड़ा शानदार बना देगा। ये आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर लेकर आएगा और बच्चों के लिए भी आप बहुत कुछ करोगे। अक्सर लोगों को लगता है कि उनका जो पूरा फोकस है वो फैमिली और लव्ड वंस पर ही शिफ्ट हो गया है। ये दौर आपको टेस्ट भी करता है कि आप सेक्रीफाइस को कैसे हैंडल करते हो। नंबर 6 सेक्रीफाइस का भी नंबर है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लेन के साथ उठाया तो लाइफ थोड़ी सी हैवी लगने लगेगी, लेकिन अगर आपने उसी ड्यूटी को एक सेवा और प्यार के रूप में देखा तो ये दौर आपको इमोशनल रिचनेस और सेटिस्फैक्शन देगा, और किसी पिनैकल में ऐसा नहीं मिलता है। करियर के एंगल से अगर देखें तो पिनैकल 6 एक नर्चरिंग एनर्जी लेकर आता है। आप नेचुरली उन प्रोफेशंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां सर्विस, हीलिंग, टीचिंग, काउंसलिंग या फिर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो। ये दौर आपको एक ऐसी पोजीशन देता है जहां पर लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, आपके जरिए हील होने के लिए आते हैं और आप पे ट्रस्ट बहुत करने लग जाते हैं और आप उनके लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हो। आपके अंदर एक लीडर भी डेवलप होता है, लेकिन वो लीडर जो डोमिनेट नहीं करता, वो लीडर जो सबको प्रोटेक्ट करता है। आपको फील होगा कि आपके डिसीजन सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बल्कि आपके साथ जुड़े कई सारे लोगों की जिंदगी पर भी इंपैक्ट डाल रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए ये पिनैकल सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग टाइम पीरियड होता है, टेस्टिंग भी थोड़ी बहुत ले लेता है। आपके लिए लव, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट के इस दौर में सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपका परिवार और आपके लव्ड वंस बन जाते हैं। हो सकता है कि आप अर्ली मैरिज करें या अपने पार्टनर के साथ एक डीप बॉन्ड क्रिएट करें, लेकिन चैलेंज ये है कि कभी कभी आप ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, खासतौर पे अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपनी संतान के लिए, और आप उनके लाइफ के डिसीजन भी सोचते हैं कि खुद ही ले लेता हूं, कहीं इनको कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये ओवर पोजेसिवनेस या ये जो ओवर प्यार है कई बार उनको अनईजी भी लग सकता है। या फिर आप अपने पार्टनर को, फैमिली को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ आप आउट ऑफ केयर ही कर रहे होते हैं। ये दौर आपको सिखाता है कि ट्रू लव का मतलब है बैलेंस, ना तो अपनी जिम्मेदारी से भागना, ना ही दूसरों को ओवर बर्डन फील करवाना। एक और इंपॉर्टेंट एंगल है और वो है क्रिएटिविटी का। नंबर 6 का कनेक्शन ब्यूटी से, आर्ट से, एस्थेटिक से होता है। इस दौर में आपको अपने एनवायरनमेंट को और खूबसूरत बनाना पसंद आ जाता है। तो आप देखेंगे आप अपने घर में चीजें बदल रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, एस्थेटिकली आप कई सारी चीजें, शो पीसेस इधर से उधर लाके घर को डेकोरेट कर रहे हैं, अपने कपड़ों में ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर दिया और अपनी क्रिएटिविटी को किसी आर्ट फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस भी करने लग गए हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है कि आप वो सब्जेक्ट सीखते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में वो सीखूंगा। आप अकल्ट पढ़ सकते हैं, आप मार्केटिंग पढ़ सकते हैं, आप सेल्स पढ़ सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को पढ़ सकते हैं और आप अपने अंदर की और बाहर की जो ब्यूटी है उसके साथ हार्मनी बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, लोग भी आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। हेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए ये पिनैकल एक रिमाइंडर है कि आपको अपना ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आप दूसरों का ख्याल रखते हैं। कभी कभी आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो या अपनी जो नीड्स को इग्नोर करने लग जाती है, कभी कभी इतना सेक्रीफाइस कर देते हो या आपको जिस चीज़ की जरूरत थी वो भी आपने किसी और को दे दी। इस दौर का एक हिडन लेसन है,
सेल्फ केयर, क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं रहोगे तो आप दूसरों के लिए कैसे सपोर्ट सिस्टम बन पाओगे। तो अगर आपकी जिंदगी में पिनाकल 6 का फेज आया है तो अपनी लाइफ को एक नर्चरिंग गार्डन समझिए। हर रिलेशनशिप एक प्लांट है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीड है और आप गार्डनर हो। आप जितनी केयर और प्यार दोगे उतना ही ये गार्डन खिलता है। ये दौर आपको सिखाता है कि जिंदगी का असली सुकून सिर्फ सक्सेस या फेम में नहीं है, बल्कि अपने प्यारे रिश्तों को नर्चर करने में है। और इस पूरे पिनाकल 6 को एक सिंपल लाइन परफेक्टली सम अप कर देती है, जहां प्यार और जिम्मेदारियां साथ चलती हैं वहां जिंदगी अपना असली सुख देने लग जाती है। तो ये था दोस्तों कैसा पिनाकल 6 आपके फेज में काम करेगा। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिनाकल नंबर 7 के बारे में। अगर आपके जीवन में किसी भी फेज में पिनाकल नंबर 7 आया है तो ये दौर एकदम से अलग होगा, क्योंकि यहां जिंदगी का फोकस बाहर की रेस से ज्यादा अंदर की जर्नी पर होने वाला है। इस फेज में आपको बार बार लगेगा कि दुनिया के शोर शराबे से थोड़ा सा दूर रहकर अपने आप को समझा जाए। आपको बार बार लगेगा कि दुनिया के शोर शराबे से थोड़ा दूर रहकर खुद को समझा जाए। ये वो दौर है जब इंसान अपने अंदर के क्वेश्चन से जूझता है। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, क्या ऐसी जिंदगी मेरी चलने वाली है, मेरी जिंदगी का असली पर्पस क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जितना अपने आप के अंदर जाओगे उतना ही क्लैरिटी आपके सामने आ जाती है। पिनाकल 7 को अक्सर विजडम साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि इस दौर में आपकी इंट्यूशन और आपका इनर वॉइस सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस फेज में बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी सोशल लाइफ थोड़ी स्लो चल रही है, फ्रेंड सर्कल थोड़ा छोटा हो गया है, पार्टीज और गैदरिंग्स में अब उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया है और आपको अकेले टाइम ज्यादा सुकून देने लग जाता है। लेकिन यही सॉलिट्यूड आपको अपने अंदर एक ट्रेजर को दिखाता है। हो सकता है कि आप मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, या फिर न्यूमरोलॉजी पढ़ने लगो, अकल्ट स्टडीज की तरफ, ज्योतिष पढ़ने लगो, फिलॉसफी पढ़ने लगो, ग्रेट जो फिलोसफर्स आए उनको सुनने लग जाओ। आपकी दिलचस्पी इन गहरी गहरी बातों की तरफ, ज्ञान की तरफ, नॉलेज की तरफ जरूर जाएगी। नॉलेज के लिए एक अलग सी भूख या प्यास में कहूंगा वो आपके अंदर बढ़ने लग जाती है। आपको लगता है कि दुनिया के सुपरफिशियल चीजों से ज्यादा मजा डीप और विजडम में है, इसलिए आप देखोगे आप कई सारी लाइनें याद कर लेते हो जिनका गहरे मतलब होते हैं। ये दौर आपको सिखाता है कि रियल ग्रोथ कभी कभी साइलेंस और रिफ्लेक्शन में होती है, ना कि सिर्फ हसल या शोर शराबे में। इस टाइम पीरियड में व्यक्ति लाउड म्यूजिक भी पसंद नहीं करता है और वो अकेला रहना, लोगों से कटा कटा रहना ज्यादा प्रेफर करता है। करियर के एंगल से भी पिनाकल 7 थोड़ा यूनिक होता है। ये दौर आपको रिसर्च, एनालिसिस, राइटिंग, टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी, काउंसलिंग, मेडिटेशन, इन सारी फील्ड की तरफ पुश कर सकता है। साइंस की तरफ भी लोगों का जो उनका विचार है वो ज्यादा जाने लगता है। आपको डिटेल में घुसना पसंद आने लग जाता है, आपको सरफेस लेवल में अब आंसर सेटिस्फाई नहीं करते हैं। और इसी दौर में आप बहुत ज्यादा पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, धर्मगुरुओं के पास, कई सारे बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थल, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों के पास जाते भी हैं। आपका भ्रमण भी यहाँ पर बहुत होता है। ये वो समय है जब आप डी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, अपनी एक सॉलिड पहचान बनाते हो। लेकिन चैलेंज ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इस दौर की ग्रोथ स्लो है थोड़ी, पर स्टडी है, लंबे टाइम की है। क्विक फेम या फिर इंस्टेंट रिकॉग्निशन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो भी रिस्पेक्ट मिला है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। रिलेशनशिप्स के लिए पिनाकल थोड़ा सा टेस्टिंग होता है। आपको लगता है कि आपकी इमोशनल नीड्स और स्पिरिचुअल नीड्स बहुत स्ट्रांग हो गई हैं और आप हर किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कभी कभी आपको लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके अंदर की जो गहरे भाव है, जो गहरी थिंकिंग है, उसको नहीं समझ पाएगा। तो इसी टाइम पीरियड में आप ये भी देखोगे कि आपके कनेक्शन उन लोगों से ज्यादा बनने लग जाते हैं जो आपकी तरह से सोच रहे होते हैं। यहां पर आपको करना ये चाहिए कि अपने पार्टनर से दिल खोल कर बात करिए। हो सकता है उसके अभी गहरी बातों में इंटरेस्ट नहीं आया, उसका पिनाकल 7 अभी नहीं चल रहा है, तो आप उसे पढ़ाइए, उसे सिखाइए, जो भी आपने पढ़ा है उसे उसको टीच करने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि आपकी रिलेशनशिप और मजबूत बनेगी। अदरवाइज डिटैचमेंट ज्यादा फील करने लग जाएंगे। लेकिन सच ये है कि आपकी जो सोल है इस वक्त अंदर की जर्नी पर होती है। अगर पार्टनर या फैमिली इसको समझ लें तो आपका बॉन्ड और डीप हो सकता है उनके साथ। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स तब बनती हैं जब आप अपनी सॉलिट्यूड को एक्सप्लेन ही नहीं करते हो और आप बस कहते हो कि चलो यार तुम लोग तो नहीं समझ पाओगे, मुझे मजा बहुत आ रहा है ज्ञान लेने में, बटोरने में। इस दौर का सबक रिलेशनशिप में ये है कि अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करो, लेकिन अपने क्लोज वन को इग्नोर मत करो। एक और एंगल जो पिनाकल 7 में बहुत स्ट्रांग होता है वो ये है फेथ, आपका विश्वास कितना अटूट है अपने ऊपर और अपने डाइटी के ऊपर। ये दौर आपको बार बार टेस्ट करेगा। आपको अपने जो प्रैक्टिकल सोच है जिस पर अभी तक आप डिपेंड करते थे, आपकी अंदर की आवाज उससे चैलेंज करेगी कि अच्छा जो विचार तुम्हारे अभी तक बने थे वो सही भी हैं या नहीं है। फिर आपका भरोसा अपने ऊपर बढ़ता चला जाएगा और आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा रखना भी है। बहुत बार सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पर लॉजिक फेल हो जाएगा और मैजिक ही मैजिक रहेगा और सिर्फ आपका फेथ आपको आगे ले जाएगा। ये वो दौर है जहां पर लेट गो, जाने दो, या और विश्वास, फेथ, इसका बड़ा
महत्व या फिर मैं कहूँगा यही सबसे बड़ा मंत्र बन जाता है आपकी लाइफ का। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पीरियड आपको रिमाइंडर देता है कि स्ट्रेस को रिलीज करना ज़रूरी है। अक्सर पिनाकल 7 वाले लोग ओवरथिंकिंग की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, एंजाइटी की वजह से या फिर अकेलेपन की वजह से तंग भी होते हैं। तो अगर आपने मेडिटेशन, योगा या क्रिएटिव हॉबीज को अपना लिया या किसी तरह के अकल्ट के सब्जेक्ट को आप पढ़ने लग गए तो ये ब्लेसिंग आपको मिलने लग जाएगी, वरना नेगेटिविटी का ट्रैप भी इसी दौर में बनता है। तो अगर आप पिनाकल 7 फेज में हैं, अपनी लाइफ को एक स्पिरिचुअल जर्नी समझिए। ये दौर आपको आउटवर्ड दुनिया से दूर करेगा और आपकी जो अंदर की दुनिया है उसके दरवाजे खोलेगा, वहां पर आपको प्रवेश कराएगा। नॉलेज, विजडम, फेथ, सेल्फ डिस्कवरी, ये इस दौर के असली गिफ्ट हैं। और इस पिनाकल को एक लाइन परफेक्टली सम अप करती है कि कभी कभी जवाब दुनिया के शोर में नहीं, अपने खुद के अंदर की खामोशी में मिलता है। तो ये था दोस्तों कैसे काम करता है पिनाकल 7 और आपके किस फेज में आया और आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अब हम चलते हैं अगले नंबर पे चलते हैं, जो कि है पिनाकल नंबर 8। अगर ये आपके किसी भी फेज में आया तो समझ लीजिए जिंदगी का ये दौर आपको एक ही चीज सिखाना चाहता है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही इस्तेमाल करना। ये पीरियड अक्सर सबसे एम्बिशियस, सबसे डिमांडिंग और कभी कभी सबसे रिवॉर्डिंग फेज में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये दौर में आपको लगता है कि जिंदगी आपको स्टेज के सेंटर में खड़ा कर रही है, स्पॉटलाइट आप पर ही है और अब आपको प्रूव करना है कि आप किस लेवल तक जा सकते हो। ये वो फेज है जहां पर पैसा, पोजीशन, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन का गेम शुरू होता है। लेकिन पिनाकल 8 का असली टेस्ट ये है कि आप इन सब चीजों को सिर्फ ईगो के लिए चेज नहीं करोगे, इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझोगे। ये नंबर बहुत कुछ देता है अपने पर्टिकुलर फेज में, करियर हो, बिजनेस हो, उसकी ऊंचाइयां हो, धन हो, पिनाकल 8 देकर जाता है। ये एक पावर हाउस का नंबर है। तो अगर आपको इन चारों में से कहीं पर भी मिला है तो आप कुछ ना कुछ ब्लेस्ड जरूर हो। आपको लगता है कि आपके अंदर एक नेचुरल ड्राइव पैदा हो रही है गोल्स को अचीव करने की, एम्पायर बनाने की, बड़ी बड़ी चीजें करने की और एक अपने आप को अथॉरिटी फिगर की तरह स्टैब्लिश करने की। ये दौर आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज देता है लीडरशिप रोल्स लेने की, पैसे हैंडल करने की और बड़े डिसीजन लेने की। लेकिन चैलेंज ये है कि आपको टेम्पटेशन भी उतनी ही मिलती चली जाती है। पैसा आपको अट्रैक्ट करता रहता है, शॉर्टकट्स भी सामने आते हैं और कभी कभी ग्रीड भी ट्रिगर हो जाती है। और अगर आपने ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को साइड में रखा तो डाउनफॉल भी उतना ही तेज हो जाएगा। लेकिन जो लोग मेहनत, डिसिप्लिन और फेयर प्ले से आगे बढ़ते हैं उनके लिए ये दौर लाइफ चेंजिंग होता है। रिलेशनशिप्स में भी पिनाकल 8 की एनर्जी थोड़ा सा इंटेंस होती है। जब आपका फोकस सक्सेस और काम पर ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी पार्टनर या फैमिली को लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये दौर आपको सिखाता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑफिस या बिजनेस तक लिमिटेड नहीं होते, घर और पर्सनल लाइफ में भी इक्वली जरूरी होते हैं। बैलेंस यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है। अगर आपने अपनी अथॉरिटी का यूज सिर्फ डोमिनेट करने के लिए किया तो रिश्ते सफर करेंगे, लेकिन अगर आपने अपने लव्ड वंस के लिए सपोर्ट सिस्टम बनकर रोल प्ले किया उनके लाइफ में तो उन्हीं रिलेशनशिप्स में आपको असली सुकून मिलेगा। इवन आपके काम में अगर आपने अपने परिवार को लेकर, वैसे आता है इस टाइम पीरियड में, और आप अगर ले आए तो और ज्यादा सफलता आपको मिलती है। फाइनेंशियली भी ये दौर बहुत ज्यादा अच्छा जाता है, टर्निंग पॉइंट होता है। आपको लगता है कि पैसा और रिसोर्सेज आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट भी आप बड़ी बड़ी करो, प्रॉपर्टी लो, गोल्ड खरीदो, आप नए सारे एसेट्स क्रिएट करो अपने लिए। ये इस दौर में होता है। पर एक चीज और होती है, इस दौर में अगर आपने पैसे की कीमत अगर आप भूल गए, आपने उसे अंट संट और फंट खर्च करना शुरू कर दिया तो यही दौर आपको फिर उस पैसे की, उस धन का कितना इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में उसका सबक भी सिखा कर जाएगा। मनी को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है उसका सबक भी सिखा जाएगा। तो वो सबक पहले बाद में आए, उससे पहले आप मेरी बात सुनकर समझ लीजिए, ये एक फाइनेंशियल एम्पायर क्रिएट करने वाला टाइम पीरियड होता है। मैक्सिमम लोग जिनके 4 फेज मैंने बताए थे ना आपको, उनमें से किसी एक में अगर 8 आ जाए और स्पेशली अगर फेज 2, फेज 3 में नंबर 8 आ रहा है तो बड़े अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे धन बनाने के। पिनाकल 8 एक बात जरूर आपकी टेस्ट करेगा कि क्या आप पैसे सिर्फ खुद के लिए अकुमुलेट कर रहे हैं या फिर उसे दुनिया के लिए कुछ वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ सेल्फिश मोटिव से धन बनाते चले जाते हैं उनके लिए फाइनेंशियल अप भी आएंगे और बहुत एक्सट्रीम डाउन भी आ जाएंगे। और जो लोग अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को एक सेवा या प्रोडक्टिव काम में लगाएंगे, दुनिया को कुछ देने के लिए लगाएंगे, उनकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी और स्टेबल रहेगा मामला। हेल्थ एंगल से भी ये दौर एक रिमाइंडर देता है कि ओवरवर्क या स्ट्रेस आपको फिजिकली एग्जॉस्ट करेगा और ये होता है आपके साथ। जब आपका फोकस पैसे या सक्सेस पर ज्यादा हो जाता है तो हेल्थ को इग्नोर करना ईजी हो जाता है। लेकिन पिनाकल 8 का हिडन लेसन ये है कि असली पावर तभी टिकती है जब बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग हो। डिसिप्लिन सिर्फ काम में नहीं, लाइफस्टाइल में भी लगाना जरूरी है। तो अगर आप पिनाकल 8 फेज में हो तो समझ लो कि आप एक बैटलफील्ड पर हो जहां आपको पैसा, पावर और पोजीशन का फुल एक्सेस मिलता है। ये दौर आपको सिखाता है कि असली लीडर वही है जो अपनी पावर का यूज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को अपलिफ्ट करने के लिए भी करे। ये पीरियड आपके लिए एक एम्पायर बिल्ड करने का समय होता है, लेकिन
अंपायर सिर्फ वेल्थ का नहीं, रिस्पेक्ट और लेगेसी का भी होता है। कोशिश करनी चाहिए इस पिनेकल 8 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करने चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ दें। बहुत ज़्यादा पैसा अननेसेसरी वेस्ट करने से उस पैसे की कीमत समझनी चाहिए। कुछ चैरिटी आपको अपने जीवन में ज़रूर डालनी है। अपने ओवरऑल हेल्थ का भी फोकस करना है, क्योंकि धन आता है तो अपने साथ कई कई सारी मुश्किलें भी लेकर आता है। धन कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन जिन्होंने कमाया है, आप में से कई लोग हैं, वो स्ट्रेस भी लेकर आता है, अकेलापन भी लेकर आता है, स्लीपलेस नाइट्स भी लेकर आता है। तो ये नंबर 8, ये सब आप शायद एक्सपीरियंस कर चुके हो या करने वाले हो। पिनेकल 8 को एक लाइन में अगर परफेक्टली सम अप किया जाए तो जितना बड़ा आपका पावर होगा उतनी बड़ी ही आपकी जिम्मेदारी होगी। विद ग्रेट पावर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस नंबर 8 का एक सूत्र है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पिनेकल नंबर पे, जो कि है नंबर 9। अगर नंबर 9 आपके 4 फेजेस में से किसी में भी नंबर 9 आया तो समझ लीजिए कि जिंदगी का ये दौर सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होने वाला है, सबसे ज्यादा इमोशनल होने वाला, और कभी कभी सबसे ज्यादा टेस्टिंग वाला भी होता है। ये वो फेज है जहां जिंदगी आपको सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सिखाती है। इस दौर का थीम है कंपैशन, लेटिंग गो और ह्यूमैनिटी के लिए अपना रोल समझना। ये आपको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक सक्सेस का नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और इमोशनल रिचनेस का भी टेस्ट देता है। लेकिन इसका एक चैलेंज भी है, आपको बार बार छोड़ना सीखना पड़ता है, चाहे वो ओल्ड हैबिट्स हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो या फिर आपकी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो। पिनेकल 9 आपको सिखाता है कि ग्रोथ तभी होती है जब आप अपने अंदर स्पेस बनाते हो नई चीजों के लिए। इस दौर में आपको फील होगा कि लाइफ आपको बड़े पर्सपेक्टिव पर ले आई है। आपके अंदर एक नेचुरल पुल होता है सर्विस की तरफ, हेल्पिंग अदर्स की तरफ, दूसरों की मदद करने की तरफ और दुनिया को कुछ वापस देने की तरफ। आपको लगेगा कि अब सिर्फ खुद के लिए काम करने से दिल भर चुका है, अब दूसरों के जीवन में इंपैक्ट डालना है, बनाना है, चाहे वो छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो या फिर बड़े लेवल पर ही क्यों ना हो। ये दौर आपको इंस्पायर करता है कि आप अपनी स्किल्स और अपनी पोजीशन को एक लार्जर कॉज के लिए यूज करो। जो लोग इस वाइब्रेशन के साथ अलाइन हो जाते हैं उन्हें रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट दोनों मिलता है और सबसे बड़ी बात, एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उनके अंदर आता है। आप देखिएगा अगर आपका पिनेकल नंबर 9 आया है तो इसमें आपने कितनों की मदद करी और शायद जो आया हर उस व्यक्ति की मदद करी। और अगर आपने पास धन था तो आपने अपने धन से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, वहां पर भी जाकर आपने हेल्प करी लोगों की। और यही नंबर 9 आपको सिखाना चाहता था और ये कर आपने कुछ नहीं किया, बस ये फील किया कि अच्छा मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं। करियर के एंगल से अगर देखा जाए तो पिनेकल 9 एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। आप नोटिस करोगे कि आपको उन रोल्स में ज्यादा मजा आता है जहां पर आप कंट्रीब्यूट कर सको, चाहे किसी को कुछ एजुकेट करो, चाहे किसी की हीलिंग करो, चैरिटी करो, आर्ट, राइटिंग, स्पिरिचुअलिटी या फिर कोई फील्ड जहां आप सोसाइटी को इंस्पायर कर सको। ये दौर आपको एक स्टेज देता है, लेकिन ये स्टेज सिर्फ अपलॉज के लिए नहीं होता, ये स्टेज एक मैसेज देने के लिए होता है। लेकिन चैलेंज ये है कि कभी कभी आपको लग सकता है कि आप बहुत देते जा रहे हो और रिटर्न में शायद उतना नहीं मिल रहा है। इस दौर का असली लेसन यही है, सेल्फलेस सर्विस। जब आप बिना कैलकुलेशन के देते हो तभी यूनिवर्स आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिवॉर्ड भी करता है। रिलेशनशिप में पिनेकल 9 थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, इमोशंस हाई होते हैं, अनकंडीशनल लव मिलता है, कभी कभी डीप हार्ट ब्रेक भी हो जाते हैं। ये दौर आपको सिखाता है कि प्यार सिर्फ पॉजेस करने का नहीं, उस व्यक्ति को खींच लेने का नहीं है, बल्कि प्रेम जो है वो कभी कभी छोड़ने का नाम भी होता है। हो सकता है कि इस पीरियड में कुछ ओल्ड रिलेशनशिप खत्म हो जाए या कुछ नए बॉन्ड्स बने, आप इमोशनली एलिवेट हो जाओ। ये टाइम आपको मैच्योरिटी जरूर दे देगा, ये बात पक्की है। और हर रिश्ता परमानेंट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता एक सबक जरूर सिखाता है, ये भी आप सीखेंगे। और जब आप लेट गो सीख जाएंगे ना तो आपके अंदर जो बिटरनेस है वो निकल जाएगी और तभी पिनेकल 9 का नंबर आपके विजडम को आप तक पहुंचा देगा। एक और चीज है जो इस दौर में स्ट्रांग होती है और वो है आपकी क्रिएटिविटी और आपके एक्सप्रेशन। आप बोल्डली दुनिया के सामने आते हैं, अपनी बात बोल्डली रखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे टिकना सीख जाते हैं। नंबर 9 का कनेक्शन आर्ट और इंस्पिरेशन से भी होता है, ये फिटनेस से भी है, जिम से भी है, पावरफुल पॉलिटिक्स से भी इसका कनेक्शन है और दूसरों की रक्षा करने से भी इस नंबर का कनेक्शन होता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में आप देखोगे आपने कईयों को इंस्पायर किया है, शायद अपने जीवन के किसी एक पड़ाव से या किसी एक सुझाव से। इस टाइम पीरियड में आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो दूसरों तक पहुंचती है और आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है, लोग वैसा या तो बनना चाहते हैं या तो उससे सीखना चाहते हैं। आप कई सारी बुक्स भी पढ़ते हो, आपको कई सारे लोगों से या उनके सामने परफॉर्म या स्पीच देने का मौका भी मिलता है या फिर अपने एक्सपीरियंसेस को दुनिया के साथ किसी भी माध्यम से शेयर करने का मौका भी मिलता है। कई सारे लोग इसी टाइम पीरियड में यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर स्पीच देने लग जाते हैं। ये दौर आपके अंदर जो आर्टिस्ट और फिलोसोफर छुपा हुआ है, जो हीलर छुपा हुआ है ना, उसको खड़ा कर देता है दुनिया के सामने। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से पिनेकल 9 आपको इमोशनल बैलेंस पर ध्यान देने की एडवाइस देता है, क्योंकि इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं, कभी कभी स्ट्रेस और बर्नआउट भी हो सकता है। इसलिए मेडिटेशन, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना और सेल्फ केयर बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो तब आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हो दूसरों के लिए। तो अगर आप
पिनेकल 9 फेज में हो, अपनी लाइफ को एक जर्नी समझिए जहां आपको सिर्फ अपना रोल नहीं बल्कि अपना कंट्रीब्यूशन भी समझाना है। ये दौर आपको डिटैचमेंट, फॉरगिवनेस, सेल्फलेस प्यार सिखाएगा और इस पूरे पिनेकल 9 को एक सिंपल लाइन में अगर मैं सम अप करूं तो सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब आप अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हो या उनके काम आते हो। तो ये था दोस्तों पिनेकल नंबर 9 किस तरह से एक्ट करेगा जब भी वो आपकी लाइफ के किसी भी फेज में आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनी बातों से आपने रिलेट किया। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहां पर अब हमारा पिनेकल नंबर का न्यूमरोलॉजी का ये नया इंटरेस्टिंग टॉपिक का खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया होगा जो भी हमारे न्यूमरोलॉजी लवर्स हैं। नए टॉपिक्स अगर आपके मन में भी कुछ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और होरोकॉस्मो ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। उस एक ऐप में आपके लिए कई सारे टूल्स भी हैं, कई सारे समाधान भी हैं, कई सारी हिडन चीजें भी हैं जो मैंने खुद ऐड करी हैं। उसको एक बार जरूर देखिएगा, उसको रेट करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।